हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत में पूजा कैसे करें, व्रत नियम क्या होते हैं, शिव परिवार की पूजा कैसे करें आदि सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। भगवान शिव को क्या अर्पित करें, क्या अर्पित ना करें, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा वंदना करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा पूरे विधि पूर्वक करने से सुख शांति मिलती है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। भगवान शिव को उनके भोले भाले स्वरूप के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वो भक्तों के भाव मात्र से प्रसन्न होकर उनकी बड़ी सी बड़ी इच्छाएं भी जल्दी ही पूरी कर देते हैं। शिव ही एक ऐसे देवता है जिन्हें आशुतोष कहा जाता है। आशु अर्थात शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न होने वाला, तो आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाला। महाशिवरात्रि की व्रत कथा में आप सुनोगे कि किसी ने अनजाने में महाशिवरात्रि की पूजा कर दी, उसे भी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बहुत बड़ा वरदान दिया। इसलिए महाशिवरात्रि वाले दिन जो भी व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। शिवरात्रि व्रत करने से भोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होते है। अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। आपने सुना ही होगा ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये सुना ही होगा ना आपने। महाशिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ जल चढ़ाने से भी विशेष पुण्य मिलता है, और अगर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करो तो ये सोचो आपको कितना ज्यादा फल मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, पूरी शिवरात्रि वाले दिन आप ओम नमो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बस इसका जाप करते रहे, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कई बार पूछते हैं महाशिवरात्रि बनाते क्यों है, ठीक है। तो हमारी जो भारतीय पौराणिक कथा है ना, उनके अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की थी। इसीलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और श्रद्धालु लोग शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि व्रत प्राचीन काल से प्रचलित है। हिंदू पुराणों में हमें शिवरात्रि व्रत का बहुत उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता माता, पार्वती माता और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। इस महापर्व के विषय में ना कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जो भी आपको मैंने बताया ना कि शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसका वृतांत हमें शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में मिलता है। अच्छा, कई जगह यह भी माना जाता है कि इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसके उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था। ऐसी मान्यता है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन पुरुष व्रत करे तो उन्हें धन दौलत की प्राप्ति होती है, अगर महिलाएं व्रत करे तो उन्हें सुख सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर और सुयोग्य पति पाने की कामना से व्रत करती है। तो मतलब कहने का है कि हर किसी को ये व्रत करना चाहिए। भगवान शिव के व्रत की विधि बहुत सरल है। श्री महाशिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव जितने प्रसन्न होते हैं, उतने वो स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प और फलों के अर्पण करने से भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस दिन व्रत पूजा जरूर करें। अब ना हमारे पास कई बार प्रश्न आते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो कृष्ण भक्त हैं या विष्णु जी के भक्त हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो क्या हम भी महाशिवरात्रि व्रत का पालन करें? जरूर करो और करना ही चाहिए। भागवत महापुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मुझे पूजे शिव को नहीं और जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों ही पापी हैं। इसलिए सबको महाशिवरात्रि व्रत का पालन भी जरूर करना चाहिए। जो श्रद्धालु मासिक शिवरात्रि व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो इसे महाशिवरात्रि से ही शुरू करें, महाफलकारी होता है। इस व्रत को कम से कम 1 साल तक जरूर करें। ये माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा द्वारा
कोई भी मुश्किल और असंभव कार्य पूरा किया जा सकता है। तो इसीलिए ये व्रत करें, बहुत अच्छा होता है। अब आपको शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो उसकी पूजा करें। अगर आप चाहो तो पूजा के लिए मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना भी घर पे ही कर सकते हो। सबसे अच्छा होता है मंदिर जाके पूजा करना। गरुड़ पुराण के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि में शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन सुबह पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। माना जाता है इस तरह तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। फिर साफ कपड़े पहने। भगवान शिव शंकर का ध्यान करने के बाद उनकी को पंचामृत स्नान दूध, दही, घी, शक्कर से करवाएं। फिर इत्र का स्नान करवाएं, मतलब उनके ऊपर इत्र छिड़के। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अगर गंगा जल से करवा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद भगवान शिव शंकर को वस्त्र और जनेऊ चढ़ाएं। फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। फिर भगवान शिव के निमित्त धूप दीप प्रज्वलित करें। हाथ धोकर भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर व्रत कथा सुने। फिर शिवजी जी की आरती करें। पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। शिवरात्रि पूजन में रात में पूजा का विशेष महत्व है, तभी शिवरात्रि कहा जाता है ना। इसलिए सायकालीन स्नान के बाद अगर आप अच्छे समर्थ हैं, वैभव है, तो वैदिक मंत्रों द्वारा प्रत्येक पहर में ब्राह्मणों के समूह की सहायता से पूजा करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं। इसके पश्चात पुष्प, गंध, चंदन, बिल्व पत्र, धतूरा, धूप, दीप, भोग नैवेद्य आदि से रात्रि के चारों पहर में पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक पहर की पूजा अगले पहर की पूजा में जब हम करते हैं तो उसमें मंत्रों का जाप 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना करते हैं। और इस तरह हम पूरी रात पूजा करते हैं। फिर प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके व्रत का पालन करते हैं। किंतु क्योंकि इस सब चीजों में ना हमारा अच्छा खासा खर्चा आता है, क्योंकि ब्राह्मणों को भी हमें देना होता है, पूरी रात की पूजा होती है। इसलिए जो आर्थिक रूप से शिथिल है उन्हें श्रद्धा पूर्वक या विश्वास के साथ किसी शिवालय में या अपने घर में ही जो भी थोड़ी बहुत आपसे बन पड़ती है उतनी रात में पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरी रात्रि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, बीमार है, ये किसी भी कारण से अशक्त अवस्था है, परेशानी है, संपूर्ण रात्रि की पूजा नहीं कर सकते, तो पहले पहर की पूजा कर ले और अंतिम पहर की पूजा कर ले, उसका भी बहुत अच्छा उत्तम फल मिलता है। ये सब करने के बाद सुबह स्नान आदि के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। प्रत्येक पहर की पूजा का टाइम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दिया, वो आप देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव को बिलपत्र जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र बहुत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बिलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी सबसे ज्यादा प्रिय है। अब प्रश्न आता है व्रत कैसे करें। देखो, अगर स्वस्थ हो तो निर्जल व्रत करो। अगर आपसे नहीं रहा जा सकता तो शाम की पूजा के बाद एक समय आप फलाहार खा सकते हो, मतलब कोटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना, ठीक है। ताजे फल, दूध, दही, ये सब चीजें आप ले सकते हो। इस दिन दान करना वो बहुत अच्छा होता है। अब एक प्रश्न और आता है, पूजा में क्या क्या ना चढ़ाए। देखो, हल्दी और कुमकुम ये हम शिव पूजा में यूज नहीं करते हैं। बिल पत्र जो हम अर्पित करेंगे भगवान को, उसमें ध्यान रखना वो 3 पत्ते का होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, सिंगल पत्ता होता है, ये 2 पत्तों का जोड़ा होता है, वो नहीं चढ़ाते। जो चावल हम अर्पित करेंगे वो सफेद रंग के साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल प्रयोग नहीं करते पूजा में। जो फूल करेंगे वो फूल सुंदर होने चाहिए और ताजे होने चाहिए। बासी और मुरझाए हुए फूल हम पूजा में प्रयोग नहीं करेंगे। शिवलिंग पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर कभी नारियल का पानी नहीं चढ़ाएंगे। भगवान शिव को हमेशा कांसे या पीतल के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, इस तरह पूजा करने के बाद भगवान शिव से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे विश्वनाथ, हे आदिदेव, हे उमानाथ, हे काशीपति, आपको बारंबार नमस्कार है।
आप मुझे ऐसी कृपा शक्ति दो जिससे मैं दिन के 4 और रात्रि के 4 पहर में आपकी पूजा अर्चना कर सकूं और मुझे शुद्धा, पिप्सा, लोभ, मोह पीड़ित ना करे। मेरी बुद्धि निर्मल हो, मैं जीवन का सदकर्मों सन्मार्ग में चलते हुए इस धरा पर चिरस्मृत छोड़कर आपकी परम कृपा प्राप्त कर सकूं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें और अपना व्रत करें, बहुत बहुत फलकारी होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है जिसमें साधक पूछते हैं कि पूजा करते हुए शिव परिवार की पूजा का क्रम क्या होता है। देखो, ज्यादातर जब हम मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग की स्थापना पूरे शिव परिवार के साथ होती है। उस समय पूजा करते हुए मैं कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार, शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, उनके वाहन नंदी जी और नागराज, उन सब की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। पूरे शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से हमें सकारात्मक फल मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जीवन में बहुत बहुत अच्छा होता है। पूजा हम अपनी शुरू करेंगे गणेश जी को जल अर्पित करके, फिर कार्तिकेय को, फिर माता पार्वती को, शिवजी जी को, नागराज को और फिर नंदी जी को। मौली जब हम माँ पार्वती को अर्पित करेंगे और शिवजी जी को एक साथ धारण करवाएंगे। तो इस तरह आप देखना, जो शिवलिंग के ऊपर हम माता पार्वती के साथ एक साथ मौली धारण करवाएंगे। कभी भी उसमें गांठ नहीं लगाते हैं। आप जब इस तरह ऐसे अपना मौली का धागा लेकर आओगे ना, तो उसको ऐसे हाथ से घुमा देना, तो वही रुक जाता है। ठीक है। सुहागन स्त्रियां जब मां पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएंगी, फिर उसी कुमकुम से अपनी मांग भरे सुहाग की उम्र बढ़ती है। भगवान शिव पर कुमकुम नहीं चढ़ता, उन्हें चंदन का तिलक 3 उंगलियों से इस तरह 3 उंगलियों से लगाएंगे और बीच में ऐसे नेत्र बनाएंगे। ये जो हमारी ये उंगली होती है, इससे हम बीच में नेत्र बनाएंगे। जो हमारी पिंडी होती है, देखो पिंडी ऐसे होती है, जो इधर का हिस्सा होता है ना, उस पे भी हम चंदन लगाएंगे पूरे के ऊपर। भोग पिंडी के, कई लोग क्या करते हैं, भोग को पिंडी के ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनके आगे जो ऐसे लंबा वाला स्थान होता है उसके आगे रखना है। इसी तरह दक्षिणा आदि भी उनके ऊपर नहीं रखनी है, जो आगे वाला स्थान होता है वहां रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपके जो प्रश्न आपने किए थे सभी की जानकारी दे दी है, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये सभी जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पे पढ़ भी सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।